कि बच्चा बोलना सीख जाता है 4-5 साल में, बट क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जो आईटी सेल में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो 12th के बाद आईटी सेल में जाना चाहते हैं। तो इनसे ही जानेंगे कैसे आईटी सेल तक पहुंचे और क्या क्या परेशानियां इनको हुई पहुंचने में, तो सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो कर दीजिए थोड़ा सा। जी, well, my name is Edin Hugar and currently I am working as a manager in IBM और मैं दुबई मिडिल ईस्ट रीजन का देख रहा हूँ काम को। तो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं टू द कट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आज के डेट में आईटी सेक्टर है, दैट इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री इंडिया में है, आईटी आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर है। और इंडिया की पहचान जो है पूरे ग्लोबल प्रेजेंस में आईटी के बदौलत बनी है। सबको सुने होंगे आप लोग, गूगल हर कोई यूज करते हैं। आज के डेट में आईटी हर एक जन जीवन को प्रभावित किया है। एक दिन इंटरनेट नहीं था, 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, तो लोग कितना व्याकुल हो गए थे। तो आईटी इंडस्ट्री में आप बड़े बड़े जो भी नाम आप जानते होंगे, सुंदर पिचाई गूगल के हैं, सत्तर मंडेला है, तो इन्होंने इंडिया के एक बड़ा एक नाम और पहचान दिया है। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मीडियम एवरेज स्टूडेंट जो आईटी में करियर बनाना चाहते हैं या फिर आईटी में जाना चाहते हैं। जी, इसके बारे में तो सब वीडियो के आगे बात होगी आईटी के बारे में। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए। जी जी, मैंने नॉर्मली डीएवी से 10th किया एंड आफ्टर दैट आई डिड 10+2 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मैं एडिशनल में बायो भी था, सीबीएसई अलाउ करती है एडिशनल बायो के लिए। 10+2 के बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था वेस्ट बंगाल में, WBJEE कहते हैं उसे। और बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप बीटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। जी, बीटेक में आपकी कौन सी ब्रांच? बीटेक में मेरा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग था। और उसके बाद आप मतलब एकेडमिक ड्रॉप कर दिया, फिर आगे भी कुछ नहीं? बीटेक के बाद आई गॉट इनटू द कैंपस प्लेसमेंट। जनरली जो भी अच्छी बीटेक कॉलेजेस हैं वहाँ आपको कैंपसिंग होती है। डिफरेंट मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो लोग आते हैं एंड दे टेक योर इंटरव्यूज। वो लोग असेसमेंट करते हैं कि आपने बीटेक में कैसा आपका स्कोर रहा, बीटेक में कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, ओवरऑल करियर कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। इसके बेसिस पे वो लोग कैंपसिंग करते हैं एंड यू गेट सिलेक्टेड। सो आई वाज द फॉर्चुनेट वन टू गेट सिलेक्टेड थ्रू द कैंपसिंग। कि तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो अभी रिसेंटली 12th पास आउट किया, चाहे उसका पीसीएम हो या फिर किसी भी हो, तो अगर पीसीएम जिसका है वो आईटी सेल में जाना चाहता है तो उसको क्या क्या कोर्स करना पड़ता है? जी, देखिए आईटी सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा प्रोफेशनल स्किल्स के साथ में। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? स्किल्स होना चाहिए। पूरा आईटी सेक्टर जो काम हो रहा है ना, ये स्किल्स बेस्ड हो रहा है, कौशल जो भी बोल सकते हैं। तो 10+2 कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सीखे हैं तो मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा दैट दे शुड गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री बीटेक है, वन ऑफ द गुड डिग्री इन दैट वे। कुछ 10+2 के बाद डायरेक्टली एनिमेशन में डिग्रीज होते हैं, डिप्लोमाज होते हैं, वो भी कर सकते हैं एंड वो आपका रास्ता खुलेगा आईटी इंडस्ट्री में जॉब के लिए। अभी जैसे अभी बहुत ही आईटी सेल का जैसे बढ़ावा मिल रहा है, तो अभी बहुत सारे कोर्स ऐसे 3 महीना या 6 महीना में मतलब ट्रेनिंग देकर आईटी सेल में जाने के लिए उत्साहित करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? करेक्ट, ये सबसे बड़ा टॉपिक आपने पूछा। ये बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, क्या 3 महीने बाद मुझे नौकरी मिलेगा? क्योंकि लोग हरी में रहते हैं, जो भी कारण है, खासकर जो मिडिल क्लास, जल्दी चाहिए। देखिए, ये जो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 महीना, दीज आर कॉल्ड सर्टिफिकेट डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम मान के चलिए आप 3 महीनों में कोई एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो क्या उसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगा? अगर ये क्वेश्चन है तो मैं बोलूँगा इट्स वेरी टफ। ये डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अगर आप ग्रेजुएट हैं आईटी में या कंप्यूटर साइंस में, तो 3 महीना का कोर्स आपको हेल्प करेगा उस स्किल में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ चीज़ों को आसान भाषा में समझने के लिए
कि कोई स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन किया हुआ बीएससी आईटी में, उसकी कहीं पर कोई जॉब नहीं लगी है, तो आईटी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री करें? तो उसके लिए 3 या 6 महीने का कोर्सेज आप कर लेते हैं, देन इट ओपन्स अ वे टू एंटर इनटू द आईटी इंडस्ट्री। और मान के चलिए 6 महीना का आप कोई SAP ERP का कोर्स कर लेते हैं, या 6 महीने में कोई आप डिजाइनिंग का कोर्स कर लेते हैं, डाटा साइंटिस्ट का कर लेते हैं, रिपोर्टिंग एनालिसिस का कर लेते हैं, बहुत सारे ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं, उसमें कर लेते हैं। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड प्लस ये सर्टिफिकेट कोर्स प्लस नॉलेज आपको जॉब दे रहा है। बेसिकली आप अपने बारे में बताएं कि अभी जो भी पोस्ट पे हैं, तो आप 12th के बाद कौन सी कॉलेज से बीटेक किए थे और बीटेक के बाद कैसे जॉब आपको मिली, आप थोड़ा अपना जर्नी बता दें। जी, जैसे मैं बता रहा था अभी कि मैंने बीटेक टेक्नो इंडिया कॉलेज है कोलकाता में, मैं वहाँ से बीटेक किया हूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन 2012। एंड वहाँ से करने के बाद कैंपसिंग हुई थी। कैंपसिंग करने के बाद हम लोग IT सेक्टर में ज्वाइन किए थे TCS में। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू गो इन IT इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा है, तो IT इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं। तो मैं देखा कि नहीं, विच इज मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज, और मेरे दिमाग में कि नहीं, आई शुड गो विद SAP। फिर मैंने SAP में ध्यान दिया, आई डिड सम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, और राइट नाउ मैं SAP में हूँ, एज अ मैनेजर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ इनटू द IT सेक्टर। तो अभी आप जो IBM कंपनी में हैं, तो अभी एज ए किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं? ऐसा टेक्निकल पोजीशन हम लोग को मिला हुआ है, दैट इज सीनियर कंसल्टेंट। ठीक है, जेनेरिक टर्म बोला जाता है मैनेजर। तो यहाँ पर मेरे नीचे में टीम लीड है, एंड टीम लीड के अंडर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो आप जब भी IT इंडस्ट्री में जाते हैं तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जाते हैं, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन मिलती है। जब आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता है, देन यू बिकम लाइक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, उसके बाद टीम लीड, उसके बाद मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एंड देन सीनियर मैनेजर। और आपके पास इतनी सारी अच्छी डिग्रियां हैं, फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों नहीं है? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। बिहार के क्वेश्चन तो बहुत ही रिलेवेंट मैं मानता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूँ पर्सनली, तो बीटेक करने के बाद भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड एक चीज समझना होगा लाइफ में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट यू नीड एट व्हाट टाइम। आपको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए। जो मेरे लिए सूटेबल है माइट भी वो आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। मेरी परिस्थितियां, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सर्कमस्टेंसेस विल नॉट मैच विद अदर्स। एक इंग्लिश में कहावत है ना कि लाइफ में एवरीवन हैज अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया मैं वही करूँ, उन्होंने गवर्नमेंट का प्रिपरेशन किया मैं भी करूँ। ये ट्रेंड्स को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक का सिचुएशन अलग है। तो बस मेरे से पूछेंगे तो आई वॉज डिस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं जॉब खोज रहा था फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। सो मैं सोचा कि अगर गवर्नमेंट में जाऊंगा तो देखेंगे, बाद में एक्सप्लोर करेंगे। बट जो बीटेक करने के बाद जो भी टेक्नोलॉजीज मैंने सीखा, उसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे MNC कंपनी में होना था। और ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई गवर्नमेंट जॉब करके ही अपने लाइफ को अचीव करे। देयर आर मेनी अदर वेज टू डू दैट। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बीटेक कर लिए उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं, या फिर घर पे रह जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में पढ़ाई नौकरी भी नहीं होता है और बीटेक का भी यूज नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है आपने। तो बीटेक करने के बाद आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ड्रॉप आउट करने में कोई औचित्य नहीं बनता है। आप बीटेक किए होंगे तो डेफिनेटली एक टेक्निकल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई एम होगा, कोई ना कोई गोल होगा। एंड बीटेक करने के बाद उस गोल को आप अचीव कीजिए। ठीक है, आपका अभी बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ भी देखेंगे ना, खासकर UPSC में, BPSC में बहुत सारे बीटेक बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एंड दे आर क्वालिफाइंग आल्सो। ठीक है, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन टू देयर ओन सेक्टर, अपने सेक्टर में काम करें, कंप्यूटर साइंस किया उन्होंने IT में जॉब कर रहे हैं,
कोई मैकेनिकल कर रहे हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई सिविल कर रहे हैं तो सिविल डिजाइनिंग, सिविल कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सेक्टर में जॉब करें। अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना है इट यू आर वेलकम, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट का एग्जाम हुआ है, फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो बिहार का बंदा है वो जैसे बिहार का जो एजुकेशन लेवल है वो आप जानते ही हैं, मगध यूनिवर्सिटी है और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है। तो अभी उसको कौन सी कोर्स करना चाहिए? अगर बीटेक करना चाहता है तो कौन सा ब्रांच लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में उसको आगे की ओर बढ़ाए? करेक्ट। इसमें 3 चीज़ें हैं। अगर आप 10+2 कंप्लीट कर रहे हैं, जस्ट नाउ आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है, तो आप देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है तो गार्जियन के साथ बैठें कि क्या करना बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत बार बच्चे होते हैं कि चाहते नहीं मैं एरोप्लेन इंजीनियर बनूँ, बट उनको कुछ ऐसी संस्था नहीं मिलती है, घर का सपोर्ट नहीं मिलता, वो नहीं बन पाते हैं। तो जो भी आप 10+2 के बाद करना चाह रहे हैं, पहले देखें कि आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, और आप बीटेक करना चाह रहे हैं तो कौन सा ब्रांच चूज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट के साथ में लोग ये भी देखते हैं कि बीटेक करने के बाद मुझे जॉब क्या मिलेगा, कितना पैकेज का मिलेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं बोल सकता हूँ कि आईटी सेक्टर, वेदर वो कंप्यूटर साइंस हो या फिर आईटी इन बीटेक हो या फिर बीएससी इन आईटी हो, ये सेक्टर चूज करें। क्योंकि नियरली अबाउट 101 बिलियन का ये आईटी सेक्टर इंडस्ट्री है, और आज की डेट में आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो नियरली 50 लाख एम्प्लॉयज जो हैं वो आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग लाइक मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, आई थिंक आईटी हैज मोर अपॉर्चुनिटी। अभी आपने बोला कि जो भी कैंडिडेट है 12th पास आउट किए वो अपने अगर कंफ्यूज है तो गार्जियन से सलाह लें, बैठकर डिस्कस करें। तो कई सारे बच्चों के साथ ये भी समस्या है कि उनके गार्जियन जो है वो एजुकेटेड नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है कि क्या आगे करना चाहिए, तो वो फिर कैसे सलाह लें, किससे सलाह लेना चाहिए? हाँ देखिए, लोग सोसाइटी में इन्फ्लुएंस होते हैं किसी को देख करके, ठीक है। आप जब भी देखते होंगे आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि नहीं मिस्टर फल्ला XYZ ने ऐसे किया तो मैं भी बनूंगा। इसे देखते रुझान है कि लोगों में आर्मी का, बिहार पुलिस के, सब ज़्यादा क्यों लोग पड़ोसी से देखते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, आई नो कि गार्जियन लोग उनके नॉलेज नहीं होगा उस इंडस्ट्री के बारे में, उस चीज़ों के बारे में। तो जिस करियर को आप बनाना चाहते हैं उसके सक्सेसफुल लोगों से मिले, करियर काउंसलिंग से मिले, एक्सपर्ट्स लोगों से मिले, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे कि क्या करना है। जैसे आईटी के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो वो मुझसे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और बीच में कोविड-19 का जो भी सिचुएशन आया तो उसमें सारा जो कंपनी में आईटी सेल जो काम करते थे वो वर्क फ्रॉम होम हो गया। जी जी। लेकिन काफी सारे लोग जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो चले गए, लेकिन आप अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण? दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन। जब आप आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा सीनियर पोजीशन पर होते हैं तो यू गेट द प्रायोरिटी। और एक ही समझे कि आईटी इंडस्ट्री या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हाउ यू आर डिलीवरिंग योर वर्क। अगर आप काम को अच्छे से डिलीवर कर देते हैं तो जियोग्राफिकल लोकेशन मैटर नहीं करते हैं। सो मैं मैनेज कर पा रहा हूँ एफिशिएंटली, अच्छे से वर्क फ्रॉम होम, एंड दैट इज वाई स्टिल आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। देखते हैं अगर ट्रैवल करना पड़ेगी तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल ट्रैवल इट। जी, मेरे जितना भी सवाल था आपने काफी अच्छे तरीके से उसको डिस्कस किया। एक सवाल ये है कि जो अभी बीटेक कर रहे हैं या फिर जिनका कम्युनिकेशन स्किल में समस्या, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि इन कैंपस अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर वो कैसे ज्वाइन करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप बीटेक कंप्लीट करते हैं तो आपको कैंपसिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑलमोस्ट हर अच्छी कॉलेज में कैंपसिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फ्रेशर्स के लिए अलग से कैंपस ड्राइव भी चलते हैं। बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो लोग फ्रेशर्स बच्चों के लिए कैंपसिंग की सुविधा रखे हैं। तो जो लोग कैंपसिंग में सिलेक्टेड हो गए दे आर गुड। जिनका नहीं हुआ या फिर किसी कारण से ड्रॉप आउट किए हैं तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है
कि आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करें 2 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और फिर उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप जॉब को सर्च करें। डिफरेंट चैनल्स हैं, naukri.com है, पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन एज अ लेटरल एंट्री के लिए इंटरव्यू लेती है, और एज अ लेटरल आप एंट्री करके ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को ऑन द डिफरेंट पोजिशंस। जी, और जिनका कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो जी, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली अगर कम्युनिकेशन वीक है तो उनको कैंपसिंग में या इंटरव्यू में ना जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सो कम्युनिकेशन जो चीज़ें हैं उनको ऐसा नहीं कि एक दिन का ये चीज़ें हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो भी बच्चे 10+2 किए हैं या फिर जहाँ पर भी आप जिस एज ग्रुप में हैं वहाँ से कम्युनिकेशन को डेवलप कर जाए। आप किसी बड़े हस्ती का मैंने कहीं कोड पढ़ा था कि बच्चा बोलना सीख जाता है 4-5 साल में, बट क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये जिंदगी लग जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखें, खासकर IT सेक्टर या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजीज बैकग्राउंड में है तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली इंटरेक्ट करना है आपको, डिफरेंट कस्टमर है, क्लाइंट है, पूरा इकोसिस्टम नेटवर्क है। तो इसके लिए कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश, तो इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि इजीली अपने जैसे कि एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो बच्चे भी या लास्ट ईयर में हो या 3rd ईयर में जी उनका तो ये कैंपस सब प्लेसमेंट होने वाली होगी जी जी तो उनको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए? देखिए डिफरेंट कॉलेजेस में ना ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का काम होता है गाइड करना। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में TPO होते हैं और वो लोग गाइड करते हैं कौन सी कंपनी है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है कोर्स सेक्टर में, IT इंडस्ट्री में। इन जनरल में बताऊं तो IT सेक्टर में वो लोग एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और उसके बाद एक HR राउंड होता है जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन और आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है कि बंदा एक्सप्रेस कर पा रहा है कि सिचुएशन बेस्ड को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। IT सेल वालों के पास ऐसे भी टाइम नहीं होता है, आपने इतना टाइम निकल के हमारे साथ बात की है और सारे सवालों को आप काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो हर किसी को पसंद आएगा जो IT सेल में जाना चाहते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वैसा रहेगा तो फिर से वो टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, और लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।